हेलो एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कॉम्पैक्ट कारों की चैंपियन मारुति सुजुकी एक बार फिर सेडान सेगमेंट में अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लग गई है। बलिनो और किजाशी तो कुछ खास दिखी नहीं। SX4 भी सेल्स के मामले में अपने कंपटीशन से बहुत पीछे रह गई। लेकिन अब मारुति ने लॉन्च की है प्रीमियम सेडान, जिसके फीचर्स तो प्रीमियम है लेकिन परफॉर्मेंस और माइलेज एक छोटी कार जैसी होगा। जी हाँ, मारुति की नई कार सियाज जल्द ही सड़कों पर दौड़ेगी। लेकिन क्या ये अपने कंपटीशन होंडा सिटी और hyundai वर्ना के सामने टक्कर दे पाएगी? आइए पता करते हैं। प्रीमियम सेडान सेगमेंट में मारुति ने सियाज के साथ धमाकेदार एंट्री की है। करीब 5 साल में मारुति स्विफ्ट और डिज़ायर की 14.5 लाख यूनिट बेच चुकी है। लेकिन स्विफ्ट और डिज़ायर के उन कस्टमर्स के लिए अगर वो खुद को अपग्रेड करना चाहें प्रीमियम सेडान कैटेगरी में, तो मारुति के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब मारुति ने कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म पर सियाज को तैयार किया है। आइए देखते हैं ये कार कैसी है। आइए देखते हैं सियाज का एक्सटीरियर। सबसे पहले फ्रंट फेशिया की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मारुति की दूसरी कारों के मुकाबले सियाज का स्टाइल जो है वो बिल्कुल अलग है। और ग्रिल अगर हम देखें तो ये लाइनिंग में क्रोम ग्रिल हैं। आजकल इस तरह के ग्रिल ट्रेंड में हैं और मारुति ने भी इनका इस्तेमाल किया है सियाज में। हेडलैम्प्स अगर देखें, स्वेप बैक हेडलैम्प हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं। हालांकि यहाँ LED लाइटिंग जैसे फीचर्स नहीं हैं, जबकि कार कंपनियाँ इस समय इस तरह के फ्यूचरिस्टिक फीचर्स का जो है इस्तेमाल कर रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में सियाज में भी आपको इस तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। सियाज के एक्सटीरियर में सबसे खूबसूरत इसका रियर हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि रैप्ड अराउंड टेल लैम्प काफ़ी खूबसूरत इसे बना रहे हैं। साथ ही क्रोम लाइनिंग अट्रैक्टिव लुक दे रही है इस कार को। पहली बार नया बम्पर यूज़ किया गया है सियाज में मारुति का, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि जो इसके रिफ्लेक्टर हैं काफ़ी इसे खूबसूरत बना रहे हैं। अब जब हम रियर की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। बूट हम आपको दिखाएं, काफ़ी जगह है इसमें। ख़ासतौर से जो इस सेगमेंट की पहले कार थी मारुति की SX4, उससे कहीं ज़्यादा बूट स्पेस है। 510 लीटर का इसमें स्पेस है, जबकि SX4 में करीब 450 लीटर का बूट स्पेस हुआ करता था। सियाज का इंटीरियर भी दूसरी मारुति की कारों से बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं डुअल टोन डैशबोर्ड इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है और इसकी फिट फिनिश बहुत अच्छी है, क्वालिटी की है। जो नोजल हैं इसकी सिल्वर क्रोम लाइनिंग इसे काफ़ी अपीलिंग बना रही है। अब हम बात इक्विपमेंट की करते हैं। इसमें इनबिल्ट ऑडियो सिस्टम जो कि स्मार्टफोन लिंक सिस्टम है, इसे 7 इंच टच स्क्रीन है इसमें, और इसमें नेविगेशन की सुविधा तो है ही है, वॉइस कंट्रोल भी है। इस तरह से देख सकते हैं कि कई सारे फीचर्स और भी हैं जो इस तरह की प्रीमियम सेडान्स में होते हैं, जैसे कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इसमें है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है। तो कुल मिलाकर फीचर वाइज, इक्विपमेंट वाइज और इंटीरियर का जो फील है वो काफ़ी इस गाड़ी को खूबसूरत बनाता है। अब जरा रियर सीट पर देखते हैं कि सियाज कैसी है। काफ़ी स्पेसियस लग रही है। यहाँ पर आपको पूरा लेग रूम मिलेगा यहाँ पर, और शोल्डर रूम भी काफ़ी है। 3 लोग प्रॉपरली इस पे बैठ सकते हैं। आर्म रेस्ट है यहाँ पर, और सीट भी देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट अच्छा है इसका, और रियर एसी वेंट है यहाँ पर, जो आमतौर पर लगभग सभी प्रीमियम कारों में पाया जाता है, सेडान कारों में। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पिछली सीट पर बैठने के बाद ये एहसास होता है कि ये एक बेहतरीन शोफर ड्रिवन कार है।
सिटी ड्राइव के साथ साथ हाईवे ड्राइविंग में भी सियाज बिल्कुल कंफर्टेबल है। हैंडलिंग इसकी बहुत शानदार है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा। इंजन को फाइन ट्यून किया गया है। पेट्रोल इंजन में लो आरपीएम पे हाई टॉर्क दिया गया है, जबकि डीजल इंजन में माइलेज बढ़ाने के लिए इसका फ्रिक्शन कम किया गया है। कुल मिलाकर अपने सेगमेंट की बेस्ट माइलेज देने वाली ये कार है। स्टाइल के अलावा मारुति सुजुकी की कार अपनी एफिशिएंसी और एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए भी जानी जाती हैं। फिलहाल सियाज के प्राइस का ऐलान तो अभी कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन इसकी बुकिंग जरूर ओपन हो चुकी है। आप 21,000 रुपये देकर सियाज बुक करा सकते हैं और अगले महीने की शुरुआत से इसकी डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। मारुति सियाज के फीचर्स तो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। लगता है ये सेडान सेगमेंट में ज़रूर धमाल मचाएगी। लेकिन हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मर्सिडीज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार नए अवतार में लॉन्च होने वाली है। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए और जानिए कौन सी है ये कार। वेलकम बैक टू आवाज ओवरड्राइव। मर्सिडीज अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार ई क्लास को नए अवतार में उतारने जा रही है। साथ ही 10 सितंबर को स्कोडा भी एसयूवीज की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए लॉन्च कर रही है नई येती। तो आइए देखते हैं ऑटो वर्ल्ड की हलचल का एक क्विक अपडेट। मर्सिडीज अपनी चहेती यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार को नए अवतार में लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, ई क्लास को। कंपनी पिछले साल ही नई ई क्लास को देश में लेकर आई थी, लेकिन वो 2013 मॉडल थी। 2014 ई क्लास को 11 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। नई ई क्लास इंटेलिजेंट ड्राइव फीचर से लैस है, जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन बना देती है। नई ई क्लास 350 CDI में 3 लीटर का V6 इंजन होगा, जो 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स पर काम करता है। नई ई क्लास सेफ्टी फीचर के लिहाज से अपने सेगमेंट में एक बेंचमार्क कार साबित होगी, क्योंकि इसमें एक्टिव लैन कीपिंग असिस्ट, क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग सिस्टम तो है ही, साथ में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि भारत में लग्जरी कार के लिए खूब मौके हैं, इसीलिए वो अपने हर लेटेस्ट मॉडल को यहाँ पर लॉन्च कर रही है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया 150 सीसी सेगमेंट में धमाल मचाने जा रही है। कंपनी इस सेगमेंट में एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च करने जा रही है। इस बाइक का नाम है जिक्सर, जो 9 सितंबर से बाजार में मिलने लगेगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है। कीमत का खुलासा भी कंपनी ने कर दिया है। मुंबई में जिक्सर की ऑन रोड कीमत 84,000 रुपए है। जिक्सर में 155 सीसी का इंजन लगाया गया है, जो 14.8 bhp का पावर जनरेट करता है। 5 स्पीड गियर वाली जिक्सर बाइक में कंपनी ने SEP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस टेक्नोलॉजी से पावर बढ़ने के बावजूद माइलेज में कोई कमी नहीं आती है। कंपनी जिक्सर का एक ही वेरिएंट लाई है, जो फुल्ली लोडेड है। स्कोडा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए 10 सितंबर को नई येती को लॉन्च करेगी। देश में पहली बार स्कोडा येती 2010 में आई थी, लेकिन ये लोगों की पसंदीदा एसयूवी नहीं बन पाई, जबकि उस वक्त इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियां थी। इसी वजह से कंपनी ने येती को नए अवतार में लाने का मन बनाया है। सिर्फ लॉन्च ही नहीं, कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी बदलने वाली है। नई येती की कीमत अट्रैक्टिव हो, इसके लिए कंपनी इसे मैनुअल वर्जन में ही लॉन्च करेगी। इसके 2 इंजन वेरिएंट है। पहला 2 व्हील ड्राइव, जिसमें 2 लीटर का डीजल इंजन लगाया गया है और जो 110 PS का पावर जनरेट करेगा। दूसरा 4x4, इसमें भी इंजन 2 लीटर कैपेसिटी का है, लेकिन पावर 140 PS मिलेगा। पुरानी वाली येती और नई येती में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है, अगर नए क्लच सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो।
स्पेस के मामले में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नए फीचर जरूर जोड़े गए हैं, जैसे मॉडर्न क्लाइमेट्रॉनिक डुअल जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड ड्राइवर सीट। मौजूदा वेरिएंट की तरह इसमें भी सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इतने सारे फीचर के बाद कंपनी नई यति की कीमत कितनी रखती है। कार खरीदी आपने, आपको कार पर वारंटी भी मिली, लेकिन जब आप सर्विस सेंटर गए तो पैसे देने पड़े। ऐसा क्यों? क्या कार के सभी पार्ट्स पर वारंटी नहीं मिलती? इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स, जहां हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखकर आप अपनी वारंटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं तो साथ ही साथ आपको एक वारंटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि एक्चुअली ये वारंटी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं, इसके साथ जो वारंटी प्रोवाइड की जाती है ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको कितना वारंटी दिया गया है। जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स 2 साल से लेकर 40,000 किलोमीटर तक ये वारंटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स 3 साल से लेकर 1 लाख किलोमीटर और यहाँ तक कि कुछ 5 साल तक की भी वारंटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि कौन से पार्ट्स ये वारंटी में कवर नहीं होते। तो आइए मैं आपको बता दूं, जैसे प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, आपके फ्रंट बम्पर्स, हेडलाइट, डोर के विंडशील्ड जो ग्लासेस होते हैं या आपके डोर के ग्लासेस जो होते हैं, ये वारंटी में कवर नहीं होते। साथ ही साथ कोई रबर पार्ट जैसे सस्पेंशन के रबर बुशेज वगैरह, वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। रूटीन मेंटेनेंस में जो हम पार्ट चेंज करते हैं, जैसे उसका फ्यूल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर, साथ ही साथ इसके जो बल्ब्स होते हैं या स्पार्क प्लग होते हैं, ये रूटीन मेंटेनेंस में हम चेंज करते हैं, इससे वारंटी एप्लीकेबल नहीं होती। और कुछ खास पार्ट जैसे बैटरी या टायर्स होते हैं, इससे डायरेक्टली आपको वारंटी नहीं मिलती, लेकिन अगर विद इन वारंटी पीरियड अगर ये पार्ट कुछ आपके ख़राब हो रहे हैं तो इसके मैन्युफैक्चर जैसे टायर मैन्युफैक्चर या बैटरी मैन्युफैक्चर आपको इसके वारंटी अवेलेबल करके दे सकते हैं। एक खास चीज़ आपको बता दूँ, जैसे बारिश के दिनों में फ्लड में गाड़ी जाने की वजह से कुछ पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, पावर स्टीयरिंग, कंट्रोलर, ये चीज़ों के लिए भी वारंटी एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आप इंश्योरेंस क्लेम ज़रूर कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये वारंटी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते थे, कौन से पार्ट कवर हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग सभी कंपनियाँ मेजर पार्ट जैसे इंजन, गियर बॉक्स, व्हील बियरिंग, एसी कंप्रेसर, पावर विंडो मोटर्स, ये पार्ट्स आपको इसमें वारंटी में कवर देते हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू हो जाती हैं। जैसे क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन में अगर वेयर एंड टियर है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वारंटी में मिल जाएगा। अगर कुछ एक्सटर्नल डैमेजेस की वजह से या आपका निगलिजेंस की वजह से या कुछ एडिशनल फिटिंग करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वारंटी आपको नहीं मिल सकती है। और मैं आपको खास चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे पेंट डिफेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल केस में ये पेंट डिफेक्ट्स वारंटी में नहीं कवर होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनल वारंटी के साथ अगर कुछ वारंटी डिफेक्ट्स है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से पेंट में कुछ बबल्स क्रिएट हो रहे हैं या कुछ लाइन्स आ रहे हैं, तो आपको ये वारंटी मिल सकती है। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसको फॉलो करते हुए आप आपकी वारंटी वॉइड होने से बच सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका शेड्यूल मेंटेनेंस। जो भी मैन्युफैक्चरर ने आपको जो शेड्यूल मेंटेनेंस जो दिया है, उसी हिसाब से आपका गाड़ी का शेड्यूल मेंटेनेंस मेंटेन रखिए। ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही सर्विस करवा लीजिए। जो भी कुछ पार्ट्स आप चेंज कर रहे हैं इन सर्विस के दौरान, वो जेन्युइन पार्ट्स हो, इस चीज़ पे काफ़ी सारा ध्यान रखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी गाड़ी में आप जो कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग करते हैं, जैसे आपके LED लाइट्स या ओवरसाइज फिटिंग टायर्स, स्पॉयलर्स, इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि ये चीज़ है जिसकी वजह से आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल हम गाड़ी खरीदने के बाद बाहर से हम LPG या CNG फिटिंग करवा लेते हैं। ये करने की वजह से भी आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो यही कुछ टिप्स है या कुछ आइडियाज़ है जिनको फॉलो करते हुए आप आपकी वारंटी वॉइड होने से बच सकते हैं और पीस ऑफ माइंड से आपका ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन छोटी छोटी बातों का और उठाइए अपनी वारंटी का फ़ायदा। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नमीश नागपाल का है, जानना चाहते हैं कीमत, माइलेज और आफ्टर सेल्स सर्विस के हिसाब से स्विफ्ट डिजायर, अमेज और जेस्ट में से कौन सी बेहतर कार है? रमेश जी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम आपको अमेज ही बताएंगे, क्योंकि माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक दिस इज़ द मैक्सिमम यू कैन गेट। ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर देती है, कंपनी का दावा है 1 लीटर डीजल के अंदर। ये हाईवे की रिकॉर्डिंग है। बाकी आप सिटी कंडीशन में भी चलाएंगे तो 20-22 किलोमीटर तो आपको कहीं भी नहीं गया, जो कोई भी गाड़ी आपको 20-22 किलोमीटर नहीं निकाल के देती इस सेगमेंट के अंदर। बाकी इसके अंदर पेट्रोल की ऑप्शन भी है, 1.2 लीटर इंजन के साथ 86.5 bhp निकालते हुए वो 18 किलोमीटर दे देती है, जबकि एक्चुअली आपको इन टाउन 14 के लगभग मिल जाने चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको इफ़ यू आर यूजिंग द कार फॉर मोर देन 1000 किलोमीटर, डू कंसिडर बाइंग अ डीजल। अदरवाइज डेफिनेटली नॉट अ डीजल। और पेट्रोल क्या आप लीजिए, 5.5 लाख से शुरू होती है, 8.26 लाख तक जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है एंड बूट स्पेस इज मैक्सिमम 400 लीटर्स। सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। So this is going to be an ideal vehicle for you. You can choose between diesel and petrol now. अगला सवाल गौतम का है। इनको एक स्पोर्टी बाइक खरीदनी है और बजट है 1,30,000 का। जानना चाहते हैं यामाहा R15, हीरो करिश्मा ZMR और होंडा CBR में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए? गौतम जी, हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप CBR लीजिए 150 वाली, जो आई थिंक आपके प्राइस के अंदर बिल्कुल सही बैठ जानी चाहिए। 1.25 लाख की आपको कॉस्ट करेगी और 40 से 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। वेरी स्मार्ट, वेरी गुड टू लुक एट। 150 सीसी के साथ 17.5 bhp निकालती है। एंड द बेस्ट थिंग इज इसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी मिलेगी, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा एंड द स्मूदेस्ट इंजन, वेदर ऑन लो और हाई गियर, आइदर ऑफ देम। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। फैजान मिर्जा का नेक्स्ट सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि उन्हें स्कूटर लेनी है, होंडा डियो, सुजुकी लेट्स, TVS वीगो में से कौन सा स्कूटर बेटर है? फैजान, हम तो आपको जो होम नेम है हम वो रिकमेंड करेंगे, और होम नेम के अंदर तो होंडा ही आता है। और होंडा का जब सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो डियो है ये सेम इंजन है जो आपको एक्टिवा में और एविएटर में भी आता है। 110 सीसी के साथ 8 bhp निकालता है और 60 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज की दावा है, जो कंपनी की तरफ से कहते हैं। और प्राइस ऑल्सो इज़ वेरी कम्पेटिटिव, 48,000 रुपीज़ का है। गुड लुकिंग, वेरी ड्यूरेबल, और आपकी जो सर्विस है वो भी बहुत बढ़िया इसकी मिल जाती है। टूटू जी, निकुंज को फैमिली कार खरीदनी है, जानना चाहते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा या फिर शेवरले एंजॉय में से कौन सी खरीदनी चाहिए? निकुंज जी, आपकी माइलेज देखते हुए सिर्फ 500 किलोमीटर ही आपने इस्तेमाल करनी है, तो हम तो आपको अर्टिगा बताते हैं। 1.4 लीटर के साथ 95 bhp निकालते हुए 16 किलोमीटर बड़े आराम से आपको निकाल देगी। और प्राइस शुरू होती है 6.24 से जाती है 7.75 लाख तक। पैन इंडिया सेल एंड सर्विस है। रेजिड्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा मारुति प्रोडक्ट्स की है। एंड आप जब कल को बदली करना चाहेंगे तो ये गाड़ी आपको सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिलेगी इन रेजिड्यू। इफ़ यू गो बैक टू द कंपनी, वो आपको ये खरीद भी लेंगे और दूसरी गाड़ी भी इसके साथ डिस्काउंट करके दे देंगे। ये तो थे आपके सवालों से जुड़े जवाब, लेकिन आपके मन में अगर कोई भी सवाल है ऑटो से रिलेटेड तो आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। इस हफ्ते तो हमने आपको दिखाई मारुति सियाज की टेस्ट ड्राइव, लेकिन अगले हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए स्कोडा की नई येती की टेस्ट ड्राइव। सो डोंट मिस आवाज़ ओवरड्राइव। ड्राइव सेफ और देखते रहिए CNBC आवाज़। आवाज़ ओवरड्राइव की टीम की तरफ से बाय बाय।